ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बड़ी खबर, चीन के खिलाफ बड़े आर्थिक फैसले ले सकता है भारत। चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट पर दोबारा विचार संभव। कुछ बड़े प्रोजेक्ट रद्द भी कर सकती है सरकार। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट रद्द करने पर विचार हो रहा है। कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही सरकार। बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिंदुस्तान चीन के साथ कुछ जो करार आर्थिक फैसलों को लेकर है उस पर विचार कर सकता है। चीन के खिलाफ बड़े आर्थिक फैसले ले सकता है भारत। चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट पर दोबारा विचार संभव है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स रद्द भी कर सकती है सरकार और दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट रद्द करने पर भी विचार। कानूनी पहलुओं पर विचार करती हुई सरकार, और देखना होगा कि जब चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ा है तो क्या इस दौरान कोई ऐसा फैसला लिया जाता है, क्या इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। तो चीन के साथ लगातार हालात तनावपूर्ण बनते हुए और इसी बीच भारत और चीन के विदेश मंत्री की फोन पर बात हुई। एस जयशंकर और वांग यी के बीच ये बातचीत हुई। LAC पर झड़प के बाद पहली बार ये बातचीत हुई। दोनों के बीच सीमा के हालात पर चर्चा हुई। भारत चीन सीमा पर तनाव अब भी बरकरार है, लेकिन इस तनाव के बरकरार रहने के बीच में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई है। एस जयशंकर और वांग यी के बीच में ये बातचीत हुई। LAC पर झड़प के बाद पहली बार बातचीत हुई। तनाव के बीच भारत और चीन में बातचीत जारी है। जी हां, तनाव के बीच बातचीत जारी है। हमने उसका जिक्र किया भी कि कैसे जो अध्यक्ष है उनके बीच में बातचीत होती हुई अलग अलग स्तर की, और भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत भी हुई। LAC पर तनाव कम करने के लिए बात हो रही है। LAC पर हुई झड़प में 20 जवान शहीद हुए हैं। 43 चीनी जवानों के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और चीन से विवाद पर PM नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आया है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, PM नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बयान दिया गया। किसी को भी भ्रम संदेह नहीं होना चाहिए। भारत उकसाने पर यथोचित जवाब देने में सक्षम है, PM की तरफ से यह बात कही गई। यह पहला बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से हिंदुस्तान और चीन के बीच में तनाव बढ़ा, और हमने देखा कि कैसे ये लद्दाख में जहां LAC पर तनाव बढ़ा, उस तनाव बढ़ने के बाद PM की तरफ से, हिंदुस्तान के PM की तरफ से यह पहला बयान। उन्होंने कहा भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में 2 मिनट का मौन भी इस दौरान रखा गया। अपने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। सेना ने LAC पर शहीद जवानों की सूची जारी की। खूनी झड़प में पंजाब के 4 जवान शहीद हुए। मानसा के सिपाही गुरतेज सिंह शहीद हुए। संगरूर के सिपाही गुरविंदर सिंह ने शहादत दी। गुरदासपुर के नायब सूबेदार सतनाम सिंह शहीद हुए। पटियाला के नायब सूबेदार मनदीप सिंह भी कुर्बान हुए। तो ये 4 जवान पंजाब के जो इस दौरान शहीद हुए। उन 20 बहादुर सैनिकों में से ये 4
पंजाब के रहने वाले जो खूनी झड़प में शहीद हुए। मेरे 6:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 12:30 ਵਜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਲੇਦਾਖ ਜੀ। ਦਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? 6:30 ਵਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 2018 ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਚੀਨ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ।